देखेंगे ये लाइन लगा ली है, मैं कहता हूँ मैंने इसी के रेफरेंस से बिल्कुल नीचे ये लाइन लगानी है। तो कहता हूँ जी एल सर। एंटर, यहाँ से देखिए मैंने कर्सर नीचे लेके आया, लेकिन मुझे कोई ट्रैक नहीं मिल रही, ट्रैकिंग लाइन नहीं मिल रही। तो मैं इसके रेफरेंस से नीचे लाइन लगा सकता हूँ, किसी के भी रेफरेंस से लगा सकूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ से स्टेटस बार से कॉलर ट्रैकिंग ऑन करनी पड़ेगी। अब देखें मैंने लाइन को जस्ट क्लिक किया है, वो उसको क्लिक नहीं किया, जस्ट लेकर गया हूँ, देखिए आ रहा हूँ, देखिए मुझे ट्रैकिंग लाइन मिलने लगी है। सही है। क्योंकि ये भी तो मुझे ऊपर के पॉइंट से नीचे एक लाइन लगाने में काफ़ी आसानी हो गई। देखिए मैंने इधर लगा ली, ये लगा ली, और यहाँ से देखिए मैंने, अच्छा यहाँ पे ये पोलर ट्रैकिंग है। तो सही है। ऑर्थो और पोलर ये आर दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो अगर ऑर्थो ऑन करेंगे तो पोलर बंद हो जाएगा। अगर आप ऑर्थो भी ऑन रखना चाहते हैं तो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, इसे ऑन कर लेंगे तो फिर भी मुझे ट्रैकिंग मिल जाएगी, देखिए। सही ठीक है। है जी, इस तरह से ये हम, वैसे हमने किया हुआ है, ये पिछले के लेक्चर में क्लियर किया हमने ये। चले गुड हो गया जी, ट्रैकिंग होगी। उसके बाद हम देखते हैं टेक्स्ट कमांड देख लेते हैं हम। डी टी एंटर टेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट कहीं पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट स्टार्ट हो गया, कहता है हाइट बताएं। मैं कहता हूँ नेट से 2 इज माई हाइट। कहता है रोटेशन एंगल, किसी एंगल पे लिखना है या 0 डिग्री पे ही, 0 पे लिखना है, हमने स्टेट, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए जी ये मुझे लिखने लग गया टेक्स्ट। सही। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, एंटर प्रेस करें, आगे भी कुछ लिख सकते हैं आप, no issue। अगर आप एंटर प्रेस करके अगेन एंटर प्रेस कर दें तो टेक्स्ट कमांड खत्म हो जाएगा। डी डी एंटर, फर्स्ट पॉइंट, हाइट बतानी है, मैंने 1 दे दी। डी डी एंटर, फर्स्ट पॉइंट, हाइट 1 दे दी, रोटेशन एंगल 0 ही रखते हैं। तो एंटर प्रेस कर देता हूँ मैं। अब देखिए मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ टेक्स्ट लिखने के लिए। तो ये ज़्यादातर टेक्स्ट अगर यही यूज़ होता है। सही, अगर एंगल 0 रखेंगे तो ये हॉरिजेंटल आएगा, एक्स। जी, अगर 90 कर देंगे वर्टिकल हो जाएगा, अगर किसी और एंगल पे करना है, जो एंगल देंगे उसी एंगल पे टेक्स्ट लिखा जाएगा। ठीक हो गया। एम टी एंटर, तो स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर मैंने क्लिक किया, इसको मैंने देखे कॉर्नर जितना मर्जी कैंडल सी बन रही है, मैं कहीं पे ले जाके छोड़ देता हूँ। तो देखें हम मेरे पास टेक्स्ट की एक बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ गई, मैं जितना मर्जी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। और बहुत सारी ऊपर ऑप्शन भी आ गई पूरी वर्ड की तरह की, रियल, बाय लेयर, टेक्स्ट, फॉन्ट, इटैलिक, बुलेट, नंबरिंग, लाइन स्पेसिंग, पूरा एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरे पास सामने आ यानी एमटीएस करने से ये सारा निकल आएगा, गया। सारी एम टी चीजें। करने से हमारे पास ये सारा निकल जाएगा। ठीक। ठीक है, मैं अगर इस कमांड से बाहर आना चाहता हूँ तो मैं आराम से बाहर क्लिक कर दूँ, तो देखते हैं मेरे कमांड पूरी हो गई। तो ज़्यादातर एम टी टेक्स्ट इतना ज़्यादा यूज़ बाद लोग करते नहीं, डी टी से ही काम चल जाता है। अच्छा जी, अब अगर हमने टेक्स्ट लिखा है, अगर मैं इसे क्लिक करूं और ये एक क्लिक इस तरह का सिलेक्शन, ये भी एक सेक्शन है, एक सिलेक्शन इस तरह की है, ये बड़ी, डबल क्लिक किया मैंने, ऊपर रख के डबल क्लिक किया। जी। अब इसमें करूंगा आर्ट शिफ्ट एल, लोअर केस हो जाएगा सारे, आर्ट कंट्रोल शिफ्ट यू अपर केस, कंट्रोल शिफ्ट एल लोअर केस। तो जिस तरह भी मैं अपने टेक्स्ट को करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। सही है। अच्छा डी टी एंटर, दोबारा एक और टेक्स्ट लिख लेता हूँ।
अब इसकी हाइट मैं डिफरेंट कर देता हूँ, लेट्स से दिस इज 0.5 और 0.6 कर दिए। चलो रोटेशन एंगल 0 रखते हैं और मैं इतना कर देता हूँ, लेट्स से अब मैं इन दोनों का कलर चेंज करता हूँ, लेट्स से इसका मैंने कलर कर दिया green, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो नेक्स्ट कमांड है, मैंने दो टेक्स्ट लिखे, डिफरेंट हाइट है इनकी और डिफरेंट जी कलर है। तो अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज मैच करनी है तो मैच कमांड है एम ए एंटर। सही। कहता है सोर्स ऑब्जेक्ट बताओ कैसा करना है, मैंने कहा ऐसा कर दो भाई, इसको मैंने सेट किया। कहता है किसको करना है, मैंने कहा इसको कर दो, मैंने इसको क्लिक किया तो देखें इसकी हाइट भी मैच होगी और इसकी कलर भी मैच हो गया। सही। तो दैट इज बेसिकली अ मैच कमांड। मैच द प्रॉपर्टीज, किसी ऑब्जेक्ट को ये नहीं करेगा कि छोटा है बड़ा है तो एक कर देगा, वो नहीं करेगा ये। डायमेंशन भी होगी थी, आर्क भी होगी थी हमारे पास, कॉपी कमांड रहती है, ऑफसेट एंड कॉपी। एल एंटर किया, कोई लाइन लगा लिया, कुछ भी बना लिया। सी ओ एंटर, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर प्रेस किया। बेस पॉइंट कहीं पे भी रख के मैंने कॉपी कर सकता हूँ, क्योंकि बेस पॉइंट इसलिए जरूरी है, मैंने आगे कहीं कॉपी प्लेस कर सकता हूँ। मैं जो सही। पॉइंट उठाऊंगा वो ही जाके आगे प्लेस भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये लिया और देखें यहाँ पे मैं जाके डिफरेंट कॉपीज रख सकता हूँ। ऑर्थो होना तो इसलिए मैं सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रेस कर जा सकता हूँ। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँ तो मेरा ऑर्थो देखें बंद हो जाता है, मैं किसी भी जगह जा सकता हूँ, या मैं ऑर्थो बंद ही कर दूँ फिर भी मैं कहीं पे भी कॉपी रख सकता हूँ सब्जेक्ट की। क्लिक करता जाऊंगा, कॉपीज सही। आती जाएंगी, स्केप करूंगा, लाइन कमांड से बाहर आ जाएगा। सही। सी से सेंटर से, सी से सर्कल बनाया मैंने, पहले हम सर्कल कर चुके हैं। ऑफसेट, जी ओ एंटर, ऑफसेट डिस्टेंस है जी 2 करता हूँ मैं एंटर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया और मैंने ये किया तो देखते हैं ऑफसेट हो गया, ऑफसेट हो गया। सही। तो हर ऑब्जेक्ट की ऑफसेट डिफरेंट होगी। अगर मैं किसी लाइन को ऑफसेट करता हूँ इट विल बी लुक लाइक डिफरेंट इफेक्ट। रीजन लग रहा है कॉपी हो रहा है फिक्स डिस्टेंस पे, लेकिन सर्कल में वो कॉपी नहीं हुआ, वो ऑफसेट हो रहा है। ऑफसेट इज ऑफसेट नॉट कॉपी। तो मैं जी लें जी टी आर सही। एंटर एंड अगेन एंटर, टी आर डबल एंटर। मैंने ये क्लिक किया तो देखें जी ये ट्रिम हो गया, ये भी ट्रिम हो सकता है, इसको क्लिक किया ये भी ट्रिम हो गया। अब ये ट्रिम नहीं होंगे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, ये इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, ये तो डिलीट होंगे, सीधी सीधी बात है। ट्रिमिंग वहाँ होगी जहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट आपस में क्रॉस कर रहे होंगे। अभी देखें फिर क्रॉसिंग हो रही है, टी आर डबल एंटर। अब आपने चाहे इसको कर लें या इसको कर लें या इसको कर लें या इसको कर लें, इसको भी कर सकते हैं क्योंकि ये क्रॉसिंग में है। ये भी हो सकता है, अब ये ट्रिम नहीं हो सकता है। ठीक है जी, ये भी हो गया, और ये अब ट्रिम नहीं हो सकता।
सर टी आर लिख के डबल एंटर करना है या सिंगल एंटर से हो जाएगा? डबल एंटर कर दें तो इजी हो जाएगा, सिंगल एंटर से करना है तो भी हो सकता है, थोड़ा तरीका कार डिफरेंट हो जाएगा। मूव एम एंटर, मूव किया, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, सेलेक्ट किया। मजीद तो नहीं करने पूछ रहा है हमसे, सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, मजीद कोई ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करना। हमने कहा जी एंटर प्रेस किया, आगे चलो भाई बेस पॉइंट है जी, कहीं पे क्लिक कर दिया तो देखें जी आपका अगर मूव होना शुरू हो गया है। अगर ऑर्थो बंद कर दूं तो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। सर ई एक्स एक्सटेंड, ई एक्स डबल एंटर, मैंने इसको क्लिक किया, देखें जहां तक उसको बाउंड्री मिली उसने एक्सटेंड कर दी। सर जिसको करना है ये भी हो जाएगा। अब ये इधर से नहीं होगा, इधर कोई बाउंड्री है नहीं, ये भी नीचे को भी नहीं होगा, इधर भी कोई बाउंड्री नहीं है। अगर इनके आगे लगा दें हम ये एक डबल एंटर तो देखें नहीं क्लिक किया तो इसको बाउंड्री चाहिए होती है, अगर बाउंड्री आगे नहीं है तो एक्सटेंड नहीं होगा। एक लाइन लगा ली, अगर ज़्यादा हो जाए बता दीजिएगा नहीं नहीं सही है, तो करते जाएंगे। सारी याद करा देते हैं, क्योंकि इससे आपका काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना कोर्स, इसलिए मैंने कह रहा हूँ कि आप कहीं भी बड़ा जल्दी ख़त्म हो गया नॉर्मली। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ जल्दी खत्म हो, फिर इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिस करके एक तो आपको प्रोजेक्ट बना के तो फिर जो है ना फिर अगला नेक्स्ट अपना स्टेप शुरू करेंगे रिवर्ट का। चलो ये हो गया, तो स्ट्रेच, इंशाल्लाह। एस एंटर, एस एंटर स्ट्रेच। अब देखें स्ट्रेच के अंदर ना हमारे पास कंडीशन है, देखिए मेरे पास जो सिलेक्शन विंडो है ना वो दो तरह की है। एक देखें ये विंडो जा रही है, ब्लू आ रही है, देख रहे हैं। जी। जब मैं सिलेक्शन करता हूँ लेफ्ट टू राइट तो देखें ब्लू है, और अगर मैं सिलेक्शन यूँ करूँ तो ग्रीन है, यूँ भी करूँ ग्रीन है, यूँ करूँ तो ब्लू है, क्लियर। यूँ करूँ तो ग्रीन है। ठीक है जी, तो इन दोनों सिलेक्शन विंडोज में फ़र्क है। फ़र्क क्या है, अगर मैं देखें यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट करूँ और एंटर प्रेस करूँ स्ट्रेच करने के लिए, और मैं इसे क्लिक करके यहाँ कर दूँ तो देखें ये स्ट्रेच होगी। ये तो मूव हो गई ना। ये तो मूव हो गई है बिल्कुल। अगर मैंने ऐसा एंटर किया, अपना सिलेक्शन विंडो ये कर रहा है, ये सेट की, एंटर प्रेस किया, कहता है बेस पॉइंट, मैंने कहा यहाँ से करो, ये लो, अब ये स्ट्रेच होगी, कितनी लंबी होगी। तो सही ये जो सही। सिलेक्शन विंडो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेच कमांड के लिए। एक बार इसको सर फिर करके दिखाएं। एस एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यूँ सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट नीचे से। ग्रीन विंडो के साथ, तो ये थोड़ा सा किया सेलेक्ट, सेलेक्ट हो गया। और कोई करना है नहीं जी, एंटर प्रेस करेंगे तो आगे चलेंगे। बेस पॉइंट कहता है या यहीं से बेस पॉइंट ले लेते हैं, क्लिक किया तो वो फिर वो स्ट्रेच हो, और ले लेंगे स्ट्रेच, यहाँ तक करेंगे कर ले, यहाँ जाके नहीं सही। करेंगे। ठीक। अच्छा अगर मैं इसे क्लिक करूँ सेलेक्ट करूँ और यहाँ से देखें ये जाऊँ और देखें यहाँ पे भी आ रहा है स्ट्रेच लेंथन, तो अगर मैं यहाँ पे सीधा सीधा स्ट्रेच पे क्लिक करूँ फिर भी स्ट्रेच शुरू हो जाएगी जहाँ तक करनी है।
और अगर मैं इसको सेट करूं और यहाँ से इसके कान से पकड़ के इसको ड्रैग कर लूँ तो फिर भी स्ट्रेच हो जाएगी। सही। ये होगी जी स्ट्रेच कमांड। अच्छा एक होती है हमारे पास, अगर आप देखें मैंने एक कुछ लगाता हूँ। लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है। अब ये कितने सारे ऑब्जेक्ट हैं। जी। ये अगर हम इसे और सिंपल कर लें और एक रेक्टेंगल ही बना लेते हैं। अब देखें मैंने सही। अगर इसको यूँ सेलेक्ट करना है, मैंने देखें ये ब्लू से आ रहा हूँ, सेलेक्ट नहीं हो रही, देखें नहीं ना हो रही। क्यों नहीं हो रही। ठीक है ना। ये देखें सेलेक्ट नहीं हो रही, अब देखें सेलेक्ट हो गई है। इसका मतलब है जब मैं ये लेफ्ट से राइट सेलेक्ट करता हूँ और मैं थोड़ा सा वेट करूँ तो सेलेक्ट नहीं होता। मुझे पूरे ऑब्जेक्ट को ही सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं सिलेक्शन विंडो यहाँ से करूँ ग्रीन वाली, तो यहाँ पे देखें मैंने थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को टच भी कर लिया और मैंने छोड़ा तो देखें सेलेक्ट हो गया। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट टू राइट सिलेक्शन एंड राइट टू लेफ्ट सिलेक्शन। हाँ जी क्लियर हुआ जी। अच्छा नहीं, सेक्शन अगर मैं पूरा करता हूँ फिर होती है सेक्शन। हाँ, हाफ करेंगे तो नहीं होती है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट टू राइट वाली या ग्रीन वाली विंडो से सेक्शन करता हूँ, देखिए मैं थोड़ा सा भी करता हूँ तो सारा सेलेक्ट हो जाता है। सही। तो ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट सिलेक्शन में डिफरेंस है। यहाँ पे सिलेक्शन सही। नहीं होगी जब तक सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा। तो जब यहाँ पे आप थोड़ा सा भी कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर मेरा। एस सी एंटर स्केल। स्केल का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट आपने छोटा बन गया बड़ा करना है या बड़ा बन गया छोटा करना है। एस सी किया, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, सेट हो गया। एंटर प्रेस किया, बेस हम्म। पॉइंट कहीं भी दे दें, सेंटर में दे दें बेस पॉइंट या जो भी देना है दे दें। अब वो कह रहा है जी बड़ा करना है छोटा करना है, अगर जीरो से कम दे देंगे पॉइंट्स के अंदर तो छोटी हो जाएगी। तो अगर मैं 3 दे दूं तो 3 गुना बड़ी हो जाएगी वो क्या करते सही। सही। हैं। तो दैट इज बेसिकली है स्केल कमांड। एस। आर और रोटेट कमांड। एंटर किया, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, कहता है और तो नहीं करने, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर करके आगे चले गए और बेस पॉइंट यहाँ से करना है रोटेट या यहाँ से, दोनों में फर्क है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब उसने कह रहा है जी रोटेशन एंगल दें। हम्म। ये आर्थो भी आना है ना हमारा। इसलिए वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जा रहा है ऑर्थोन की वजह से, लेकिन मैं एंगल भी दे दूँ सिर्फ फिर भी वो ले लेगा और 25 डिग्री पे रोटेट कर देगा। सही। एम आई एंटर मिरर।
सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को और मैंने ये सारा सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस करके आगे गया। कहता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, तो मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ कर्सर और ड्रैग करके आगे ले जाता हूँ। मैं जहाँ पे क्लिक करूँगा उससे डबल डिस्टेंस पे मिरर हो जाएगा, वो डिस्टेंस भी मिरर कर देगा जितना वो इस पॉइंट से दूर है। मैं यहाँ पे क्लिक किया तो देखें जी वो मिरर हो गया इस साइड पे। इधर भी कर सकते हैं और ऊपर में इधर भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने रखा था तो ये डिस्टेंस भी इधर मिरर हो गया, तो ये मैंने ऊपर किया सही। और ये हो गया इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट कह रहा है। जो पहले वाला था वो सोर्स है, उसको इरेज करना नो एंड एंट्री कर देंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। सही। कंट्रोल जेड अंडू होता है, कंट्रोल वाई रीडू होता है। यस। ई एल एंटर एलिप्स स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स, मैंने क्लिक किया तो देखेंगे वो मुझसे कह रहा है अगला पॉइंट है अदर पॉइंट। अगर मैं वर्टिकल पॉइंट दूंगा तो मेरा एलिप्स हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करेगा। तो देखें मैं वर्टिकल देता हूँ पॉइंट, यहाँ दिया, अब देखेंगे हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड कर रहे हैं जितना मर्जी कर रहे हैं। ये सही। ई एल एंटर इसकी भी कुछ सर, ये लेंटर फर्स्ट पॉइंट दिया। अब स्पेसिफाई अगर मैं एक्सिस। हॉरिजॉन्टल पॉइंट दे दूँ तो ये वर्टिकली एक्सपैंड करेगा। तो देखें मैंने हॉरिजॉन्टल दिया, अब देखेंगे ऊपर को जा रहा है। हम्म। तो आपने इस तरह का बनाना है या इस तरह का बनाना है, ठीक है। सही। काफ़ी है या करा दूँ और? करवा ही दें सारा आज। 10 मिनट और चलेगा, कोई मसला नहीं। चलो पॉलीगॉन। पॉलीगॉन पी ओ एल एंटर, एंटर हम्म। नंबर ऑफ साइड, कहता है 4 हैं, 5 6 7 जितनी मर्जी दे दें। तो मैंने 4 एंटर किया। कहता है सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, कहीं क्लिक किया तो दो तरह की पॉलीगॉन है जी, इन सब्सक्राइब इन सर्कल, सर्कम सब्सक्राइब अबाउट सर्कल। तो मैंने पहली सेट की तो देखें ये मेरी पॉलीगॉन बन गई। दूसरी में करता हूँ फोर साइड एंटर किया, सेंटर क्लिक किया, सर्कम सब्सक्राइब, देखें जी दूसरी बन गई। हम्म। अब सिर्फ ये 45 डिग्री पे रोटेशन है इनकी, फर्क यही होता है एक सर्कल एक के अंदर बनता है एक के बाहर बनता है। इस तरह ये इसमें फर्क आ जाता है। सही। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी डी ओ एंटर डू नट स्पेसिफाई इनसाइड रेडियस 0.5 है, मैंने एंटर कर दिया। आउटर रेडियस 1 है, मैंने एंटर कर दिया। तो देखें जी ये मेरे डू नट बन गई सर है। ये दोबारा सर रिपीट कर दें थोड़ा। डी ओ एंटर जी। स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर, तो वो 0.5 है, कुछ भी रख सकते हैं आप, 1 रख दिया। आउटसाइड डायमीटर कुछ भी रख सकते हैं, मैंने 3 रख दिया। देखें जी डू नट बनने लग गया। ठीक ठीक ठीक। डी ओ एंटर डी नट। अब ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया। सही। अब इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं जी? एक, दो, तीन, चार, पाँच है। सही। एक दो लाइनें हैं, दो अंदर लाइनें, चार, एक रेक्टेंगल है, पाँच हो गया।
अब अगर मैंने इनको इसको एक ब्लॉक बनाना, डी एंटर, कुछ भी लिख देता हूँ, रेक्टेंगल मॉडिफाइड जो भी लिखना नाम, कोई आपका सिंबल है, कोई आपकी ब्रिक है, कोई आपका कोई कुछ विंडो भी है, नाम जो रखा जो जा भी हो सकता है। सकता है वो हम नाम दे सकते हैं। सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, भाई कितना हिस्सा ब्लॉक करना है, मैंने कहा ब्लॉक बनाना है, मैंने कहा ये सारे कर लो। एंटर प्रेस किया, देखिए उसने कहा जी 5 ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड, ओके कर देते हैं। तो आप देखें, इसे मैं क्लिक करता हूँ, देखें सारे सेलेक्ट हो गए, ये ब्लॉक हो चुका है, एक एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। एक्सप्लोड। एक्सप्लोड कमांड, अगर आपने इसको अनब्लॉक करना है तो एक्स एंटर करेंगे, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर प्रेस करेंगे तो देखें जी लहदा लहदा हो गया, दैट इज ब्लॉक एंड एक्सप्लोड। नहीं ये मेरे पास आ गया रेक्टेंगल, सी एच ए, एंटर, कैम्फर, कहता है जी स्पेसिफाई फर्स्ट लाइन, लेकिन कुछ ऑप्शन दे रहा है नीचे, अनडू, पॉलीलाइन, डिस्टेंस, तो मैं डी एंटर करता हूँ डिस्टेंस के लिए। तो कहता है स्पेसिफाई फर्स्ट कैंपर डिस्टेंस, लेट से मैं डाल देता हूँ 3। कहता है जी सेकंड कैंपर डिस्टेंस भी मैं 3 एंटर करता हूँ। ये कहता है जी स्पेसिफाई फर्स्ट लाइन, सेलेक्ट किया और देखें जी सेकंड लाइन किया तो उसने इसको कैंपर कर दिया। ये थी चीज, सी एच एंटर, फिर डी एंटर, फिर दो डिस्टेंस दिए मैंने, 10 10 दे दूंगा। अब अगर और दूसरे फोन में सेलेक्ट कर लूँ, देखा जी क्या करोगे। एफ एंटर, फिले या फिलट, एफ एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहा है या नीचे ऑप्शन दे रहा है पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम, तो मैं रेडियस आर एंटर कर देता हूँ। फिलट रेडियस देना है, मैं 10 एंटर कर देता हूँ, और मैं इसको पहली लाइन सेट करता हूँ, दूसरी लाइन सेट करता हूँ, देखेंगे फिले हो गई। ये अक्सर ड्राइंग में ऐसी चीजें बनी होती हैं। हो गया, टूल हो गया, फ्रंट सेटअप, ठीक है, सिर्फ लेयर्स रह गई हैं और फ्रंट सेटअप रह गया है। डबल एरिया कमांड ली, अब देखें यहाँ सेट किया, अब एरिया सेट करना है, एंटर किया, यहाँ पे इनको उसने बता दिया एरिया 26 12, और पेरीमीटर है 2 10, नीचे भी बता रहा है सही। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होती हैं। सही। अच्छा, लेयर्स में अगर हम बात करें तो हम लेयर 0 पे काम कर रहे हैं, जो कि डिफॉल्ट लेयर है। इसकी प्रॉपर्टीज में हम जा सकते हैं, लेयर प्रॉपर्टीज में यहाँ से कर सकते हैं, देखिए सर लेयर। वो जो हमने एरिया ए किया रेक्टेंगल में, तो ये कमांड चल जाती है, मैं अक्सर यूज करता हूँ। लेकिन जब ये जैसे इरेगुलर शेप आपने बनाई थी पहले, वो जो शेम्फर भी था और उसमें रेडियस भी लगाया था, ऐसे वाली शेप में फिर वो क्या मेथड है उसका एरिया निकालने का? अगर आपने कोई देखें उसके अंदर आपका आ जाता है, अगर आपने लेट से यही कोई चीज़ है, आप कंट्रोल Z करें ना, वो आ जाएगा पीछे सारा कुछ। ये वाली शेप, ये हाँ वाली इसका इसका एरिया एरिया। निकालना है,
इस तरह आपने निकाला हुआ है? नहीं, ऐसे मैंने नहीं कभी निकाला। मैं मुझे एक दोस्त ने बताया था, पिक पॉइंट करके वो BO करके निकलता है वो। पुराने वर्जन में पता था, ये अभी नया वर्जन है मेरे पास 2018। अच्छा ठीक है। पिक पॉइंट करके उसको फिर सम टाइम वो शेप पूरी आती नहीं, इसमें भी डब्बे में ठीक है क्लिक ठीक क्लिक है। एंटर मारें, फिर टूल्स में जाके इंक्वायरी एरिया करें तो फिर निकलता है। अब टूल्स में जाके इंक्वायरी में फिर वो निकलेगा। वो भी नए वर्जन में टूल्स आते ही नहीं सामने, वो पुराने वर्जन में हो जाता था, मैं चेक कर लेता था वहां से जाके। अच्छा अच्छा, इसका एरिया कैसे निकालना है? चलो इसको मैं चेक कर लेता हूँ, आपको नेक्स्ट में बता दूंगा कोई मसला चलो ठीक है सर। नहीं। खैर हम थे जी लेयर लेयर्स। प्रॉपर्टीज में डिफरेंट आ गई, न्यू लेयर किया मैंने। कोई भी नाम दे सकते हैं, विंडो लेयर, डोर्स लेयर, आपकी वॉल्स लेयर, कुछ भी आप बना सकते हैं, नाम दे सकते हैं। लेयर वन नाम दे दिया, लेयर टू कर दें, लेयर थ्री कर दें। डिफॉल्ट लेयर इज़ आ जीरो लेयर। इसे क्लिक करेंगे डबल, वो सेलेक्ट हो जाएगी, उस पर काम होगा। फिलहाल हमारी जीरो लेयर ही है और उस पर हमारा ये काम हुआ है। सही। अगर मैं यहाँ से लेयर वन सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है, अब जो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, ठीक है, लेयर वन सेलेक्ट किया, अब जो ऑब्जेक्ट में बना, लेट से सर्कल बनाता हूँ इसके अंदर, ये वन में बन गया। टू के अंदर मैं कोई पॉलीगॉन बना लेता हूँ, और थ्री के अंदर मैं कोई लेट से कोई लाइन लगा देता हूँ। अब नॉर्मली यही होता है कि इतना ज़्यादा खिचड़ी मच जाती है, या सेग्रीगेशन नहीं कर पाते हम, कुछ बंद करके जी। देखना है कुछ, तो इसलिए आप लेयर में भी काम कर सकते हैं। तो आप जिस लेयर को चाहें बंद कर देंगे, मैंने जीरो लेयर बंद होगी, लेयर थ्री भी बंद कर हम्म। दी, लाइन भी बंद होगी, वन भी बंद कर दी, ये लेयर टू भी बंद कर दी, ओनली थ्री लेयर यहाँ पे काम करेंगे। तो जो सेलेक्ट करेंगे उसी पे काम होगा, जो ऑन करना चाहें ऑफ करना चाहें वो कर सकते हैं। सही। ये काफ़ी ज़्यादा आप यूज़ करते होंगे। जी, ये लेयर्स वाला तो है। क्यू सी क्विक कैलकुलेटर है, इसका कैलकुलेटर नहीं निकल पता आता है, था। वो आप कर सकते हैं। सही सही सही। तो बाकी ये है कि ये कर ले, मैं ये शीट आपको भेज देता हूँ ताकि आइडिया भी चलें हो सही जाएगा। बाकी वीडियो भी कर देता हूँ फिर इंशाल्लाह ताला। आपको असाइनमेंट भेज दूँगा, फिर आप वो टू टू डी का आप प्लान बना लीजिएगा। ठीक हो गया सर। ये जो शीट आप खोल रहे थे ना कमांड वाली, ये सेंड करेंगे ना, इससे ज़रा मुझे आसानी हो जाएगी, सारी हाँ जी हाँ कमांड जी, ये इसमें मैं लिखी सेंड हुई कर हैं। दूँगा। सही है। चले जी, इंशाल्लाह फिर असाइनमेंट मैं आपको भेज देता हूँ, वो भी आप कर देते। इंशाल्लाह सर, ज़रूर। अच्छा सर, आप कोर्सेज और कौन कौन से करवा रहे हैं? ऑटो कैड है और रिवर्ट है, और इसके अलावा कौन कौन से कोर्सेज सिविल हैं में बात कर रहे हैं? सिविल में? सिविल में आपका हो सकता है, इसके अलावा प्राइमा भी रहा है, लेकिन आपकी किसी भी सही है। में यूज हो सकता है मैनेज प्लानिंग के वाले से। और इसके अलावा बाकी सॉलिड वर्क्स है, बोला नहीं आपका यूज़ है कि नहीं है, स्केचअप है, ठीक है ना, वो आपका यूज़ हो सकता है स्केचअप के अंदर। स्केचअप है, वो मेरे दोस्त हैं कनाडा में, वो कह रहे थे वो भी करना चाहिए। हाँ, तो ये चीज़ें आपकी जो एलिमेंट आती है ना चीज़ें, तो यही तीन चार आते हैं। एक रैबिट बनता है आपका एलिमेंट, जी स्केचअप बनता है, तो जो सॉलिड वर्क है वो मैकेनिकल वालों के लिए ज़्यादा बनता है, जी जी जो ऑब्जेक्ट्स बनाने हो 3D में। जो मेन आ जाता है वो है प्राइमावीरा प्लानिंग के वाले से। जी जी। प्राइमावीरा से भी ऊपर कोई आई है कुछ चीज़, नहीं उसका इधर जिक्र मैंने सुना है लोगों से, वो भी प्लानिंग से रिलेटेड है। वो कौन सी आई है जी? वो सर मैं पता करके ना बताता हूँ उससे, वो मुझे बता रहा था, मैंने उसकी बात पे गौर नहीं किया। और हाँ, MS प्रोजेक्ट, ये जो आपने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, हाँ
ये पुरानी चीजें हैं, ये बल्कि ज्यादा पुरानी है। हाँ, ये प्राइमर। प्राइमवेरा से भी पहले की है, ये वो हाँ। कुछ और ही कह रहा था। चलो ये चलो जो इंशाल्लाह चीजें हैं ये ना जो आपसे रेलिवेंट है, ये हो सकती है, कुछ देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया सर इंशाल्लाह। चलेंगे इंशाल्लाह। ओके, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।